जो है वो एक नेक्स्ट, और हमारा भी जो हमने अगले 1 घंटे जिस चीज़ के ऊपर एक बात करनी है, वो हमारी फाइनल चीज़ आ जाती है कि हमारा जो कंप्लीट स्टार्क शीट है वो क्या है, जो फाइनल, जिसमें मैंने आपको मिनी वर्जन फिलहाल बना के दिखाया। बाकी वो डाटा फिलिंग थी तो वो आप लोग कर लेंगे, उसमें ऐसा इतना इशू नहीं है। बेसिक 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 चीज़ें हैं, उस चीज़ को आप देख लें। तो उसके थ्रू हम करके बेसिकली एनालाइज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। मुझे ना अक्सर वो मतलब कोई स्टूडेंट्स भी जब कहते हैं ना कि ये सर जेएस का स्क्रीनशॉट देखा कि ये अच्छी प्रोडक्ट है या नहीं है, तो मसला ये है कि मैं नहीं बता सकता भाई, क्योंकि मैंने जेएस को तो देखना ही छोड़ दिया था। फिर वो जेएस आ जाता है, हीलियम 10 के टॉप 10 कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाती है, और थर्ड नंबर पर जो है वो गूगल ट्रेंड्स आ जाते हैं। तो फिर पूछा जाता है कि ये ठीक है, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई घंटे के अंदर या 10-15 मिनट लगा लेंगे, सर बता देंगे। मैं किसी भी प्रोडक्ट को ऐसा अप्रूव नहीं करता जो कि ये पूरी इस शीट के थ्रू वैलिडेशन होके ना आई हो ना। तो विदाउट दिस शीट, ये बेसिकली ये हमारी स्टार्क शीट है, ये एक पिक्चर है उसकी जो बनाई हुई है। तो विदाउट दिस शीट हम जो नहीं प्रोसीड करते उसके ऊपर ना, कतन भी। तो ये बेसिकली हमारी स्टार्क शीट की टोटल पिक्चर ये है, जिसकी बेस पे हम रख के देखते हैं चीज़ों को और एनालाइज करते हैं। और इसके बगैर जो है वो स्टेप नहीं उठाते हम। तो टीम को ये शीट बनाने में आइडियली टाइम लगता है, देखना होता है, फिर वो एक प्राइमरी अप्रूवल आती है। फिर उसके बाद जाके हाँ जी, एक डाटा आंखों के सामने होता है, हर चीज़ की डेफिनेशन समझ आ रही होती है कि भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे है, और उसको एनालाइज करके तो चीज़ का आइडिया होता है, चीज़ समझ में आती है। अच्छा, इधर जो है वो थोड़ा सा बेसिक है। जिस तरह वो पीछे 238 थे, वो एक आपको बताने के लिए मैंने किया कि अच्छा भी रेलेवेंसी 4 है, लेकिन डेफिनेटली जब किसी प्रोडक्ट के इतने ज़्यादा कीवर्ड्स हों जिनके ऊपर बंदे रैंक भी हैं, तो डेट इज़ यूजुअली जो 10-20% केसेस में आता है। हर नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल केस में जब आप इस तो शीट को करेंगे, नॉर्मल प्रोडक्ट्स जिनके 10,000, 20,000, 30,000 का रेवेन्यू है, तो वो यूजुअली जो है, और इतनी जेनेरिक प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो यूजुअली जो है वो 20 से 30 कीवर्ड निकलते हैं मैक्सिमम ना। आपके जो कीवर्ड्स हैं वो 20 से 30 निकलते हैं, यूजुअली ये होता है उसका। अच्छा, अब वो चीज़ आ जाएगी, उस शीट को देख ले तो उसको हसन भाई ने इसको ये अब ये बनाई हुई है शीट, इसको वेट करके पूरा वो जो है ना टॉप के 50 के करीब में से इन्होंने कीवर्ड पकड़े हैं। हाँ, 58 के करीब रेलेवेंसी में, मतलब आप सॉरी यार, रेलेवेंसी में आप इसमें थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया को टाइट कर लें, 6 के स्कोर तक चले जाएं, 7 के स्कोर तक चले जाएं, तो उस लिहाज से इन्होंने एक 50-60 कीवर्ड्स की एक डिसेंट रेंज है वो उसको पकड़ के। अभी आपको इसमें वो भी बताऊंगा जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जाके कि इस डाटा को कैसे यूटिलाइज करना है, देखने के लिए कि विच कीवर्ड इज सूटेबल फॉर द टाइटल। और वो भी वो तरीका नहीं है सिंपल कि जिस तरीके से आमतौर पर लोग करते हैं, उसमें भी कुछ डिफरेंट है थॉट प्रोसेस, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें जो है वो एक ये रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल लिए इन्होंने, ये उन रेलेवेंट कीवर्ड्स का टोटल सर्च वॉल्यूम देख लिया, और ये इन्होंने बाउंड कर दी पोजीशन को भी ना, मतलब हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हमारी आइडियली कोशिश होती है कि 50 ही कीवर्ड रखें, 50 के करीब इज अ गुड नंबर। तो वो 30 की बजाय इन्होंने जो उसकी पोजीशन है वो टॉप 10 में रख दिया है कि अच्छा भाई ज्यादा करीब आ जाए, ठीक है। और उन्होंने रेलेवेंसी को भी टाइट कर दिया है, और ये सारे कीवर्ड्स निकाल लिए। को देखना भी उन्होंने क्राइटेरिया डेफिनेटली से आपको बताया। हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि 300 की उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका क्रक्स है, यूजुअली आपको बताया 20 से 30 निकलते हैं, तो हम 50 के ऊपर हमने रख के बाउंड किया हुआ है कि ठीक है, पहले को टच कर लें, अगले कीवर्ड्स को भी देखेंगे, एक्सप्लोर। अब इसमें ये एक कीवर्ड्स का मामला कैसे किया इन्होंने, ये एक मैं आपको बता देता हूँ इसके फॉर्मुलेशन वगैरह सारी। पहले ये इसको जरा थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं स्टार्टिंग में ना। ये टॉप 10 सेलर्स आ गए जी, इसके ऐसे दिए हैं उन्होंने, ये उन्होंने इनकी लिस्टिंग के लिंक दिए हैं कि जिसे इसको चेक करना जाके कर लें। ये उनकी मेन इमेजेस अटैच हैं। अगर मुझे कहीं पर किसी की इमेज की पता या मामला है मैंने चेक करना, तो मैं लिंक को चेक कर लेता हूँ। अगर आपने अपने आप को फैसिलिटेट करना, आप इधर वो बड़ा सा आइकन बॉक्स बना लें, डेट इज फाइन एज वेल। ये जी ब्रांड नेम आ गए, ताकि मैं ब्रांड डोमिनेंस को चेक कर सकूं।
यूजुअली अगर इधर, तो ये इधर मुझे पिक्चर पता चल जाती है। अच्छा, ब्लैक मून, टिफल, तब यूनिक मिनट्स बैठे हुए हैं। अच्छा, ये इनके टाइटल्स आ जाते हैं। टाइटल के थ्रू अगर क्लैरिटी चाहिए कि भाई क्या है, मतलब ये मैं पढ़ लूंगा। कलर है, नॉन स्टिक के हैं, एंटी स्क्रैच पेन्स हैं, और ये इसके 24, 20, 24, 28 इस तरह से इसका ये पैक है। फिर ये आ जाएगा ये जी 20 और 28 का इन्होंने रखा हुआ है। नॉन स्टिक है, फिर मैं उसको दूंगा नॉन स्टिक 28 सेंटीमीटर है। यदि इसने एक अच्छा ऐड किया हुआ कि जी मेरी 5 लेयर केमिकल है। ये इधर आ गया 24, 28। ये इधर आ गया जी इसका 20 सेंटीमीटर। ये एक सारा मैंने देख लिया है ना। ये मैंने इनके रिव्यूज को देख लिया कि ये 21%, 2100 है, 5000, 550, 77, 550। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर अब हसन भाई ये रेलेवेंट के रिव्यूज ऐसे ही है ना, मतलब जो रेलेवेंट हैं डेफिनेटली, और उन रेलेवेंट के लिए ऐसे कीवर्ड निकालें तो हमें इस प्रोडक्ट में भी घुसने में मसला नहीं है। ठीक है, लेट्स आप इज्यूम कर ले कि दिस इज बैठा रहे हैं ये जो महीने टॉप के, आप देखेंगे तीन मेरी नजर में लूप। अच्छा जी, मुझे अब जरा कंफर्म कर दें, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? अब तो लैग नहीं आ रहा? जी जी, शिफ्ट कर लिया। अच्छा, अभी ठीक है आवाज? चले। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चले, ये लास्ट 15 मिनट्स में इसको मैं अब करता हूँ रैप अप। अच्छा, ये हमने बीएसआर और प्राइस का ग्राफ इसका रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें थोरोली जो है वो पूरा इसका जो है ना वो ग्राफ ऑल के ऊपर रख के 783 के ऊपर, और मतलब जितने भी इसका पूरा लाइफ टाइम है उसके ऊपर रख के क्या इसकी मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइस क्या रही है स्टार्टिंग में, ठीक है। और फिलहाल इसका सेल्स रैंक नहीं है, इन्होंने प्राइस का ही डाल दिया, वरना साथ बीएसआर भी करके बीएसआर और प्राइस उसका क्या मामला आ रहा है उसकी थोड़ा एक पिक्चर आ जाती है। ये करंट इसकी बीएसआर आ गई। बीएसआर के मामले को थोड़ली देख लिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो मंथली सेल को हमने कॉपी कर लिया, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू को कॉपी कर लिया, ये सारी चीजें इसकी आ गई। ये अब इधर आ जाए। फिलहाल ये वैसे यूके का है मेरे ख्याल से, हाँ ये इसने यूके का बनाया हुआ। अच्छा, अब इसकी जो एक चीज आ जाती है कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की, ये वही वाला मामला। लेट से पहले हमने एक बार कीवर्ड्स को जो है वो फेच कर लिया हुआ है इस प्रोटोकॉल से, ये सारी चीजें आ गई। तो इसके थ्रू करके ये हमारा टोटल कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम ये बन जाएगा। ठीक है, आप इसमें से जो है वो एक कभी चीज कर देते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैंने अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा टाइट करना है और मुझे जो है ना वो सिर्फ रेलेवेंसी स्कोर 7 तक की ही प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे ज्यादा इससे खराब कम नहीं, नीचे नीचे नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स ना। तो इसके लिए आज से करके सोट मैंने अब देख लिया ये क्या है मेरा, ये जी 2,64,000 का सर्च वॉल्यूम आ गया। मतलब इट डिपेंड्स कि अगर बहुत ज्यादा चला गया, आमतौर पर 30 to 40 नंबर जो है ना वो कीवर्ड्स के इट्स अ गुड नंबर। 30 to 40 यूजुअली मास्टर इसके जो लिस्ट आती है या जो स्टार्ट लिस्ट आती है हमारी, उसके इतने कीवर्ड्स निकलते हैं, ये यूजुअल है। तो उसके हिसाब से अगर ये इतना डाटा चल रहा है, ये इस तरह से सर्च वॉल्यूम का मामला आ रहा है, तो मतलब हम उसको फिल्टर करके अपनी 30, 40, 50 तक लिमिट करके वो देख लेंगे अपना सर्च वॉल्यूम के हिसाब को। इधर हमारे पास वो चीज आ जाती है कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, ठीक है, ये सारी चीज आ गई। अब ये पॉइंट जो कि एक मैं आपसे अक्सर मैंने मल्टीपल टाइम ऐसे भी डिस्कस किया हुआ, आई गेस हमारे सेशन में भी काफी लोग होंगे जो कि इसको देखते होंगे, मतलब उनको पता होगा आइडियली जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। अगर आप इस फॉर्मुलेशन को इधर देखें, रेवेन्यू और सर्च वॉल्यूम की रेशो, ये रेवेन्यू है जी G14,
ये G14 इसका रेवेन्यू है और ये G15 जो है वो उसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है। तो ये काइंड ऑफ एक प्रोपोर्शन आपको बताता है कि मतलब नॉट द आइडियल सिनेरियो, दोबारा नॉट द आइडियल केस, लेकिन ये आपको आपकी प्रोडक्ट की कन्वर्जन का आइडिया देता है। या ये आपको बताता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसके केस में कितने मतलब ये पर्टिकुलर डिजाइन या पर्टिकुलर सेलर है, इसकी कन्वर्जन कितनी अच्छी है, इस चीज का आपको आइडिया देता है। ठीक है, रेवेन्यू टू वॉल्यूम। अच्छा अब इधर देख लेंगे तो भाई ये बंदा सर्च वॉल्यूम कैप्चर ये 1.5 लाख का कर रहा है, ये 1,73,000 का कर रहा है और कमा बहुत ज्यादा रहा है। तो ये अलार्मिंग है मेरे लिए। मैं इसको फिर चेक करूंगा कि भाई ये पीपीसी में क्या कर रहा है, पीपीसी कहीं बहुत ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं कर रहा। ठीक है, एट दिस टाइम 47 आया है, लेकिन दिस इज अलार्मिंग फॉर मी कि मैं इसको चेक करूं कि कहीं ये पीपीसी में बहुत ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है। यहाँ सेकंड नंबर पर ये वैल्यू आ जाती है कि इसकी सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा है। अब मैं तीसरे नंबर पर इसको देखता हूँ, कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम ये 75 कर रहा है, ये 1 लाख है, ये 21,000 कर रहा है, ये 66,000 तो ये 23,000 कर रहा है। बेसिकली ये चीज को मैं पहले भी मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुका हूँ। अगर एक बंदे का या एक सेलर का रेवेन्यू 75 है, फिर इसका लेट से इसको छोड़ दे, नॉर्मली है तो 75 है, 20 फिर ये ज्यादा आ गया, फिर ये 23 14 ये इस तरह से आ रहा है। तो इसका ये हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है कि यार ये बंदा ज्यादा अच्छा बैठा हुआ है। ठीक है, ये बंदा ज्यादा कीवर्ड से ज्यादा रेवेन्यू होना डज नॉट मीन के ये ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर विराजमान होकर बैठा हुआ और ज्यादा कीवर्ड से सेल ले रहा है। ठीक है, उसके लिए कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम एक क्राइटेरिया कि हमने देखना है कि भाई एक बंदा कितने कीवर्ड्स पर फिक्स होकर बैठा हुआ है, दैट इज कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। अच्छा रेवेन्यू हमें ये टूल्स बता देते हैं बीएसआर को कन्वर्ट करके, जंगल स्काउट, हीलियम 10। अब हमने जो चीज चेक करनी है, हमने बेसिकली देखना है कन्वर्ट कितना करता है। अच्छा उसके लिए ये रेवेन्यू टू कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम रेशियो से भी ज्यादा अच्छा है सेल ओवर वॉल्यूम की रेशियो। ये एनालाइज करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा क्या इसमें मामला आ जाता है, इधर जो है ना क्या एनॉमली है या क्या डिफरेंस आ जाता है, हम दोनों व्यूज को रखते हैं। हम ये रेवेन्यू और सर्च वॉल्यूम के रेशियो को भी रखते हैं, हम इधर सेल और सर्च वॉल्यूम के रेशियो को भी रखते हैं। ये सेल और सर्च वॉल्यूम सिंपल G13 जो है वो G13 इधर एस्टिमेटेड मंथली सेल है, और G15 जो है वो कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है। ये मैंने उसको करके परसेंटेज में कन्वर्ट किया हुआ। अब बेसिकली चीज क्या आती है, रेवेन्यू ओवर अगर सर्च कैप्चर लेट्स से इन दोनों का कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम सेम है, एज्यूमिंग ज्यादा फर्क नहीं है, 1.5 लाख है और इसका 1,70,000 के करीब है, 20-25 हजार का फर्क है, तो इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका 3 लाख है, इसका 75,000 है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है, एक इशू है। वो इशू क्या आ जाता है, वो इशू है जी हमारे पास ये सेलिंग प्राइस का। अगर ये सेलिंग प्राइस दोनों की कांस्टेंट होती तो फिर मैं ज्यूम करता कि भाई इस 1.5 लाख लेट से आप ज्यूम कर लीजिए 1.5 लाख बंदा पर मंथ इसको देख रहा है, 1,70,000 बंदा पर मंथ इसको देख रहा है, तो उसके लिहाज से अगर मैं देखता, ठीक है, कि भाई ये 1.5 लाख बंदे इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों की अगर सेलिंग प्राइस सेम होती ना, सेलिंग प्राइस 14.99 इधर भी 14.99, तो उसके लिहाज से फिर मैं देख लेता कि अच्छा यार इसका ज्यादा रेवेन्यू है तो ज्यादा यूनिट्स बिके हैं, इसका कम रेवेन्यू है तो वो कम, मतलब सॉरी इसका ज्यादा रेवेन्यू है तो इसके ज्यादा यूनिट्स बिके हैं, इसका कम रेवेन्यू इसके कम यूनिट्स बिके हैं। मतलब सेम तरह की ऑडियंस के सामने जब दोनों सेलर्स को एक्सपोज किया है, तो एक सेलर की ज्यादा सेल निकल रही है कि कम सेल निकल रही है। ठीक है, तो वो फिर मुझे अपनी डिजाइन सिलेक्शन में या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादा फोकस करने की तरफ आ जाऊंगा मैं, कि अच्छा भाई कहां पर ये बंदा आउट परफॉर्म कर रहा है बाकियों को। ठीक है, कहां पर ये बंदा आउट परफॉर्म कर रहा है, ये वाला बंदा बाकियों को। तो उसके लिए जो ज्यादा अच्छा केपीआई है ना, वो ये हमारा है, ये वाला सेल ओवर वॉल्यूम रेशियो। अगर मैं इसको रेड कर दूं तो ये जो चीज है ना, ये ज्यादा अच्छी है। अब ये मुझे बता रहा है भाई ये कन्वर्ट ही बहुत ज्यादा करता है, और दूसरा ये कन्वर्ट ज्यादा कर रहा है, लेकिन इसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम अब सिर्फ 10,000 है, 10-11 हजार है। तो इसका मतलब है ये डेफिनेटली कुछ पीपीसी अग्रेसिव हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग में ना इसके मैं एज देख नहीं, एज नहीं ज्यादा ही है इसकी। अच्छा ठीक हो गया, मतलब ये इसके दो तरीके हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर किसी बंदे का कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम सिर्फ 10,000 है और इसके रिव्यूज कितने हैं जी, 539 है, एज इसकी पड़ी हुई है इन मंथ्स में, तो मतलब ही इज अ वल्नरेबल गाय। ठीक है,
मेरी नज़र में ये एक वल्नरेबल बंदा है कि भाई ठीक है, ये 56 मंथ से आके बैठा हुआ है, एज्यूमिंग ये सारा डाटा हमारे पास बिल्कुल करेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये 56 मंथ हो गए हैं इसको आए हुए, ठीक है। और सिर्फ इसने 10,000 के सर्च वॉल्यूम को कैप्चर किया हुआ, 19,000 का रेवेन्यू कर रहा है। फाइन, वो 19,000 का ये रेवेन्यू कर रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि ये बंदा कहीं ना कहीं, इसको सीरियस इशू है, जो ये ज्यादा से ज्यादा दो बातें हैं। या तो इसको सीरियस इशू है, ये ज्यादा से ज्यादा सर्च वॉल्यूम को कैप्चर नहीं कर पा रहा, ठीक है। और इसके पीपीसी चलाने में कहीं फ्लो है, ये मसला आ रहा है, और ये मतलब उस तरीके से लगा हुआ है। ये दूसरी चीज है कि ये बंदा कोई ब्रांड है, ठीक है, और उसने बस जो है ना अपना लिस्ट करके अपने ही ब्रांडिंग से ही, ये ज्यादा अमेजोन की रैंकिंग का कोई अंदाजा नहीं है, और अपनी ब्रांडिंग से ही सेल ले रहा है, तो ही इज अ वल्नरेबल गाय। मतलब इसकी अपनी एक सेपरेट डिमांड है, इसका चलता रहेगा मामला, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये मेरे लिए, ये एक जो ये केपीआई है ना, ये वाला, ये बड़े कमाल का है। इसकी बेस पे तीन चार चीजें कि मैंने डिजाइन कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है, और क्या कन्वर्जन चल रही है मार्केट में, लोग किस तरीके, डेफिनेटली दिस वॉन्ट बी द सेम नंबर कि वो जो 19-20% की कन्वर्जन है, लेकिन हमें ये एक एस्टिमेशन दे देता है कि कितने सर्च वॉल्यूम को कैप्चर करके कोई बंदा कितने यूनिट सेल कर रहा है, उससे इसकी लाइक्लीहुड का हमें अंदाजा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये नीचे एक अगर हमारी, हमने लिस्टिंग की एज को मेंशन कर दिया है, एज आ गई लिस्टिंग की, इसमें जो जो भी 3 से नीचे होगा, 6 महीनों से नीचे होगा, सॉरी, उनको मैं रेड कर लूंगा कि भाई इन बंदों को तो मैंने कंसीडर नहीं करना अभी। ये